हवा में अजीब से फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू भरी हुई थी। सूरज की रोशनी पन्ने जैसी छतरी के पीछे एक धुंधले भूत की तरह जंगल के जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। विशाल फर्न मौन अभिवादन में फैल गए। उनके फ्रॉन्ट एक दूसरे के खिलाफ ऐसे आवाज कर रहे थे जैसे कोई राज की बातें कर रहा हो। यहां जंगल के बीचों बीच, जहां हवा अनदेखे जीवों की आवाजों से गूंज रही थी, वहां एक रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे खुद हवा से प्राचीन ज्ञान निकल रहा हो। हवा में फुसफुसाता हुआ एक मौन वादा। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। उसके रहस्यों की रक्षा ऊंचे ऊंचे पेड़ और उलझी हुई बेलें कर रही थीं। कहीं पन्ने रंग छाया के बीच एक भूली हुई दुनिया का रास्ता छिपा हुआ था। तीन दोस्त एडवेंचर की प्यास से बंधे हुए हरे भरे रास्ते में आगे बढ़ते गए। अर्जुन, व्यावहारिक नेता, उसकी बुद्धिमान आंखें तेज थीं। उसके बगल में प्रिया चली। उसकी तेज बुद्धि केवल उसके असीम उत्साह से मेल खाती थी। उनकी तिकड़ी को पूरा कर रहे थे विजय, शांत परीक्षक, जिनकी निगाह हमेशा असामान्य, असाधारण पर टिकी रहती थी। उनकी खोज उन्हें यहाँ दुनिया के इस अदम्य कोने में ले आई थी, जो एक छिपे हुए मंदिर के फुसफुसाहट और कहानियों का पीछा कर रहा था। एक ऐसी जगह जो समय से अछूती है, जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। जंगल ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उसका पन्ने जैसा आलिंगन आकर्षक और चुनौतीपूर्ण दोनों था। दिन एक दूसरे में घुलते गए। हर सूर्योदय खोज का वादा था। दोस्तों ने प्राचीन रास्तों का अनुसरण किया। काई से ढकी जमीन पर उनके कदम हल्के थे। उन्होंने अनुभवी पत्थरों पर छोड़े गए गुप्त चिन्हों को समझा, एक भूली हुई भाषा की गूंज। ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रहा है, उन्हें घने अंडरग्राउंड और विश्वासघाती रास्तों से चुनौती दे रहा है। फिर मानो जंगल ने खुद अपने राज खोलने का फैसला कर लिया हो, वे एक समाशोधन पर ठोकर मार गए। धूप में नहाया हुआ उनके सामने एक विशाल चट्टानी चेहरा खड़ा था। इसकी सतह पर एक जटिल डिजाइन उकेरा गया था। एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा था, जिससे एक आदर्श चक्र बन रहा था। यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। ये साइडी किसी कोनिटसी दुशियारा साता। यह अतीत का संदेश था। औरोबोरस, अनंत काल का एक प्राचीन प्रतीक, चक्रों के शुरू और खत्म होने का। देखो, हर एक अलग है, शायद ये क्लूज हैं। विजय, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। उसने सांप के सिर पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां एक छोटे से इंडेंटेशन पर टिकी हुई थीं, मानो उसके स्पर्श का जवाब देते हुए एक धीमी गड़गड़ाहट समाशोधन से गूंज उठी। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और चट्टान के चेहरे का एक हिस्सा खिसकने लगा, जिससे परे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। भाग 5, द गेटवे अनवेल्ड। जैसे ही छिपा हुआ द्वार खुला, अंधेरे में डूबा हुआ एक रास्ता दिखाई देने लगा। दोस्तों के होठों से एक सामूहिक हाँफने की आवाज निकली। अज्ञात में देखते ही उत्साह आशंका के साथ युद्ध करने लगा। अर्जुन, हमेशा की तरह व्यावहारिक, अपनी टॉर्च निकाली। उसकी किरण ग्लूम से कट रही थी। सावधान रहें, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज शांति में गूंज रही थी। प्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए उसके कदम हल्के और उत्सुक थे। वे रास्ते में प्रवेश कर गए। हवा ठंडी हो गई। नम पत्थर और कुछ प्राचीन, अपरिभाषित गंध से भारी। चिकने काले पत्थर से बनी दीवारों को फीके भित्ति चित्रों से सजाया गया था, जो एक बीते युग के दृश्यों को दर्शाते थे। भाग 6, एकोज ऑफ एंटिक्विटी। रास्ता एक विशाल कक्ष में खुलता था। इसकी ऊंची छत परछाइयों में खो गई थी। सदियों के भार से हवा भारी थी। भूले हुए रिचुअल्स की भूतिया फुसफुसाहट से भरी हुई थी। मशालें, उनकी लपटें भयानक रूप से टिमटिमा रही थीं। दीवारों पर कतारें थीं, नाचती हुई परछाई डाल रही थीं, जो जीवित चीजों की तरह लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। दोस्त सावधानी से आगे बढ़े। उनके की उस्ताव केसी सब कोलेहे उनके कदम पत्थर के फर्श पर गूंज रहे थे। जहां भी उन्होंने देखा,
मशाल की रोशनी में खजाने चमक रहे थे। अनंत पोज में जमे हुए सुनहरे स्टैच्यूज उन्हें खाली आंखों से देख रहे थे। जवाहरात आभूषण, जिनकी चमक समय के साथ कम नहीं हुई, पत्थर की वेदियों पर बिखरे पड़े थे। भाग 8 अ बीकन इन द डार्कनेस। एक अदृश्य शक्ति से खींचे गए दोस्त चमकते हुए ऑर्बी के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे निकट आते गए, हवा टिमटिमाती और विकृत होती गई, मानो वास्तविकता ही तरल होती जा रही हो। ऑर्बी तेजी से धड़कता रहा। उसकी रोशनी तब तक तेज होती रही जब तक कि उसने कक्ष को एक अलौकिक चमक से नहीं भर दिया। आश्चर्य की अनुभूति, अनंत संभावनाओं ने उन पर छा गई। यह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, यह एक प्रवेश द्वार था, दुनिया के बीच एक पुल था। उनकी खोज की परिणति, उनके एडवेंचर के सपनों का उत्तर, ऑर्बी की धड़कती रोशनी के भीतर निहित था। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अर्जुन, हमेशा तर्क की आवाज, ने प्रिया और विजय के साथ एक झिझकती हुई नजरों का आदान प्रदान किया। हाँ बिल्कुल। प्रिया, उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं, उत्सुकता से सिर हिलाया। चलो ये करते हैं। विजय, आमतौर पर शांत परीक्षक, बस आगे बढ़ा। उसका हाथ ऑर्बी की ओर बढ़ा हुआ था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह पर गईं, ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से बह गया, उसे वापस फेंक दिया। ऑर्बी शानदार ढंग से भड़क गया, कक्ष को चकाचौंध रोशनी से नहला दिया। जब दोस्त फिर से देख सके तो उन्होंने खुद को एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़ा पाया था।